किया जाए। फूल अर्पण किया जाए, वो फूल अर्पण कर सकते हैं। शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे सभी लोग नहीं रहेंगे, कोई लोग उनमें उत्कर्ष वही पाना और सरस्वती गुरु माता को हम सभी जानते हैं कि जो हमारी माता होती है वो हमारी प्रथम गुरु होती है। और गुरु जो शिष्य की जो परंपरा है उसके अनुसार हमने अभी अपने आचार्य महोदय का सम्मान किया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का सम्मान किया, और हमारी माता भी प्रथम गुरु होती है। तो क्यों भी सभी लोग अपने अपने मन में स्मरण करते हुए अपने अपनी माता का सम्मान करते हुए उन्हें याद करेंगे। और माँ शारदे के सम्मान में, क्योंकि हम सभी कोई विद्या की देवी माँ शारदे हैं, हमारी गुरु हैं, उनकी वंदना के पश्चात अब हमारे आचार्य महोदय के स्वागत के लिए स्वागत गीत का आयोजन होगा, जिसमें दिशा और रुचि राय प्रतिभा करेंगी। आइए दिशा जी, रुचि जी आइए। रुचि और निशा जी ने अपनी हमारे आदरणीय गुरुजनों के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत किया। बहुत ही शानदार प्रस्तुति है, इसलिए हम सभी लोग उसका तारीफ करेंगे। 1 2 3। और बढ़िया शानदार। गुरु गोविंद गौरव करे काके लागू पाए बलिहारी
ने गोविंद जी को बताया। तो गुरु की महिमा गोविंद से भी बढ़कर मानी गई है। और गुरु यदि न होते तो हम यहाँ नहीं होते जहाँ पर हैं, जहाँ पर हम लगातार अपनी प्रगति के पथ पर गुजरा है। तो उसका एकमात्र कारण है हमारे गुरुजन की हम पर कृपा है, उनका आशीर्वाद है। तो उनके स्वागत के लिए अभी बहुत ही शानदार स्वागत प्रस्तुत किया गया है। अब हम जी गुरु की महिमा का वर्णन करने के लिए आए हैं, वो अपने पंक्तियों के माध्यम से गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है, साक्षात साकार स्वरूप आदि ब्रह्म है। मैं उन्हीं गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ। साथियों, मैंने सुशील आज इस प्रांगण में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। हम शिक्षक दिवस क्यों आज ही मनाते हैं? क्या हम शिक्षक दिवस प्रतिदिन नहीं मना सकते? हाँ, मना सकते हैं। साथियों, हम अपने अगली बार में अपने साथी को बुलाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। इस विश्व का सबसे बड़ा गुरु कौन है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? आप सोचते रहिए, माइक में आपको बता दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले अपने साथी नहीं, वो हमारे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, मैं अमित शुक्ला भैया को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और डॉक्टर साहब बनी और अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे सहपाठी, आज हम भारतीय दर्शन में जिस गुरु शिष्य परंपरा के पर शिक्षक दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसके लिए हम कुछ बोलना चाहते हैं। जब हमारे सम्मुख हमारे गुरुजन बैठे हों तो ये सूर्य के समक्ष दीप जलाने जैसा होगा, फिर भी हमने कोशिश किया है कि कुछ अच्छा हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महान आदर्शवादी विचारक शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। शिक्षक राष्ट्र शिष्य के निर्माता होते हैं। वे ज्ञान का प्रतिबिंब जलाकर उसके अंधकार को समाप्त करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बड़ी हारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ये लाइनें दर्शाती हैं कबीरदास जी की कि गुरु और गोविंद हमारे समक्ष दोनों खड़े हैं, लेकिन हमें जो ईश्वर का मार्गदर्शन कराया है वो हमारे गुरु ही हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1905 दिसंबर 1953 दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा था कि शिक्षक को जो शिक्षा के प्रति अपना विश्वास जताते हैं उन्हें हमें समाज की मुख्य भूमिका में लाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा पेशा है जो सभी देशों से ऊपर है और सभी देशों को जन्म देता है। भारतीय दर्शन में अगर हम ऐतिहासिक परंपरा में जाएं तो वहां पे चाणक्य भी हुए हैं और मेरे सामने तमाम गुरुओं का वर्णन किया है। और अगर हम देखें तो जब जब देश में हमारे कोई विकृति आई है, विपन्नता आई है, तो उसपे गुरु ने ही राजसत्ता का मार्गदर्शन किया है। मैं लास्ट में कुछ पंक्तियों के साथ अपने विचारों को समाप्त करना चाहता हूँ। गुरु की पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा परब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरे देव अलग अभेद, गुरु सर्व पूजा चरण गुरु से हो। धन्यवाद। उसे
किसी लालच की दौलत की ना कोई लालच ना आस। तो ऐसे ही गुरु जो दीपक की तरह से हम जलते हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान के प्रकाश ज्ञान के प्रकाश प्रदान करते हैं। उन्हें किसी दौलत की कोई लालसा नहीं होती। वो बस यही चाहते हैं कि जो हमारे शिष्य हैं वो लगातार उन्नति के मार्ग पर उन्नति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहे और हम सभी लोगों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ऐसे महान गुरु के बारे में अभी बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है हमारी सहपाठी ने। अब इंग्लिश में स्पीच देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ऋचा मिश्रा जी को। आइए और अपनी वाणी से हम सभी लोगों को कहाँ है हम सभी लोगों का अपने विचार को शुरू करें। I am here to deliver a short speech on occasion of Teacher Day. I would like to start my speech by thanking my respected teacher for always guiding us moral values and discipline. The Teacher Day in India is celebrated every year on 15th of September to mark the birthday of our second president and first vice president Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was also a great scholar and ideal teacher and Bharat Ratna. That's why on 15th of September every year we celebrate our Teachers Day. And teachers are always supporting pillars who always play important role in our guiding us thoughts over student lives. They give their best to teach us valuation in life and also this model role who we look up to. Dear teacher, we may not say this every day, but your inspiration words are like beautiful footprints that have been etched in our heart and mind forever. नन्हे से कदम हमारे लेकर जब आए पहली बार, थामी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्रणाम। तो बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Last but not least, I would like to end my speech by thanking you all for providing me with this opportunity to deliver a speech on my respected teacher on this occasion. Teachers Day, we feel proud to call myself a student. Thank you everyone. Happy Teachers Day to all of you. ऋचा जी ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है, इसके लिए धन्यवाद। और अब जो टीचर्स डे के अवसर पर अब केक काटने की जो नेक्स्ट प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी। सर जाएंगे केक काटने। हम चाहेंगे कि एक सर मतलब सीएस सर द्वारा त्रिपाठी सर द्वारा सीएस सर को केक खिलाया जाए। या नहीं, पहले हम चाहेंगे कि दोनों सर एक दूसरे को उसके बाद हम लोग खिला देंगे। सर अगर एक वाले को बुलाएंगे दूसरे को नहीं बुलाएंगे तो वो वाला दूसरा हो जाएगा सर। इसलिए चाहेंगे कि आप लोग एक दूसरे को
आज हम आमंत्रण कर रहे हैं राजन आमंत्रण कर रहे हैं राज यादव जी को। वह आकर गुरु की महिमा का वर्णन अपने सुंदर गीत के माध्यम से करेंगे। आइए राज जी, आपका स्वागत है। क्षमा चाहूंगा, राज जी अभी थोड़ा समय लेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ शिव नारायण जी को। वह अपनी भक्तियों के माध्यम से गुरु की महिमा में अपनी सबसे पहले हमारे आदरणीय गुरुवर जी और हमारे प्यारे मित्रगण, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक के बारे में थोड़ा एक लाइन। शिक्षक वह मोमबत्ती की भांति है जो स्वयं जलकर शिक्षक वह मोमबत्ती की भांति है जो स्वयं जलकर संसार को पिघला देता है। तो आप लोग सब लोग के लिए गाना सुनना चाहोगे? शायरी टीचर के बिना जिंदगी वीरान होती है। टीचर के बिना जिंदगी वीरान होती है। सब कुछ होते हुए भी जिंदगी सुनसान होती है। जिंदगी में टीचर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर की दुआ में ही हर मंजिल आसान होती है। और एक साल रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। जमीन से आसमान तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करता हूँ। अब थोड़ा 5 बजे गाना है, सारी बात हो जाए। गुरुवर सामने मेरे सपने सच हो गए मेरे। गुरुवर सामने मेरे सपने सच हो गए मेरे। सीओ सर मनोज सर रहते हर दम पार है विश्वास, है विश्वास। सूरज चांद के उजियारे
मैं नारायण भाई की उपस्थिति पे कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। जोरदार तालियां साथियों। साथियों, आपके ताली का आवाज से दबाएगी सर जो चाहते हैं वो आपके पास पहले तो क्लियर हो जाएगी। लाल फूल पीला फूल, लाल फूल पीला फूल, सिंह है भैया बिंदी फूल। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना सुनी है जिंदगानी, गुरु बिना न राम मिले न मिले सत्य का राज, जब मेरे गुरु का ज्ञान कहा जाए सत्य का ज्ञान। मैं इस कड़ी में आगे के लिए मेरा यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आए अपना प्यारा काम प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे और सबसे पहले अपने परम पूज्य गुरु जी के चरणों में साधुवाद करता हूँ और यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी भैया भाई और बहन, आज के सामने एक मैं छोटा सा सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर इसमें जो भी मेरे अगले से चला मेरे मान पूरा करेंगे थोड़ा हिंदी फिल्म है। पास आए दूरियों भी कम ना हुई, क्या बात है। कि हमारी कहानी रही, आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जानेंगे इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं, मंजिलें रंग के नूर था जब करीब तो था, नजर सधा ये जहां वक्त की रेत पे कुछ मेरा नाम था, लेकिन क्या छोड़ गया तो हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बहुत ही शानदार प्रस्तुति राजी के द्वारा बहुत ही सुंदर की। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रतन राठौर जी को, वो अपनी स्पीच के माध्यम से गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे और हम सभी लोगों को आनंदित करेंगे। आइए रतन जी। First of all, a very warm welcome to all my respected teachers and everyone present here. Today I am Ratan Raj, delivered a speech on Teachers Day. I would like to start my speech by thanking all my beloved teachers for always guiding us and bestowing us with our teachings, moral values and disciplines. Teachers Day in India is celebrated every year on 5th September. Dr. Radhakrishnan was the first बढ़िया है, बढ़िया है। Teachers Day in India is celebrated every year on the 5th September to mark the birthday of our second president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was the first vice president of India. He was also a great scholar and ideal teacher. Also, he was awarded by Bharat Ratna. He was born on 5th September 1888. It was after becoming the President of India, some of his friends and his friends approached
You can also celebrate this as a Teacher's Day. Thereafter, 5th September is celebrated every year with honors of teachers who nourish and prepare for us better futures. It is always believed that teachers will always have high regard in every student's heart, every higher than God's. It's an evidence of our sloka, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraya, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Thank you all. भैया रोज मेरे कोई समय बताओगे नेक्स्ट जीवन के लोगों साथियों मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ सुनाऊं मैं बोलिए वहाँ कई सौ साल पहले की बात है इसी प्रांगण में मैं कैसे की तैयारी कर रहा था बारिश की मौसम थी बारिश धीरे धीरे हो रही थी और यहाँ पे आगे वाले में कोई छात्रा बैठी थी बहुत प्यारी थी और फिर जो पानी का ऊपर पढ़ा रहे थे शायद कुछ ऐसा कर रहा है जो उस लड़की को समझ नहीं आया तो मेरे उसी समय से एक शायर करने का प्रतिभा मेरे पास आया मैं उसमें क्या शायर लिखा हुआ समय प्रस्तुत करना चाहता हूँ तुम्हें दिखता नहीं सिर्फ पार्टी सर का ज्ञान तुम्हें दिखता नहीं सिर्फ पार्टी सर का ज्ञान दिमाग से कच्चे हो गया हर बात में सिर्फ ना छोटे बच्चे हो गया इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ने के लिए जोरदार पैटर्न भाषा के लिए मैं चंद्र शुक्ला भैया को बुलाना चाहता हूँ वो आए और अपने वाणी को यहाँ पर प्रकट करें शिष्टता के साथ शिष्टता हो तभी एक पुरुष इंसान बनता है निष्ठा और शिक्षा के साथ शिक्षा मिल जाए तो जीवन महान बनता है आधुनिक शिक्षाक्रम और उपस्थित सभी साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं शिक्षक दिवस पर मुझे अपने भाव व्यक्त करने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व होता है शिक्षा के बिना जीवन को सरल एवं सुगम बनाना नामुमकिन है इसी संबंध में कबीरदास जी का एक दोहा प्रसिद्ध है गुरु गोविंद दो गए काके लाभ पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए अर्थात स्वयं भगवान ने भी गुरु की महिमा का बखान किया है इसलिए हमें गुरु का सदैव सम्मान और आदर करना चाहिए इसी संबंध में चाणक्य जी का एक प्रसिद्ध कथन है कि शिक्षा कभी साधारण नहीं होता प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलता है गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है जिसके कई स्वर्णिम उदाहरण इतिहास में दर्ज है शिक्षक उसका निर्माण करता है फूलों को सजाता है अपनी बातों को विराम देते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहूंगा जो हमारे गुरुजनों के प्रति हमारे प्रति उनकी निरंतरता और निस्वार्थ भाव से की गई उनकी मेहनत हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है यह भाई बैठती हैं मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा लोहे जैसे तपता देखा गलते देखा ढलते देखा मैंने उसको गोली जैसे चलता देखा धन्यवाद प्रयोग करना चाहता हूँ कि क्यों का बेस आपका किरण जैसा स्टाइल कि क्यों का बेस आपका किरण जैसा स्टाइल वक्त भी थम जाता है और हमेशा का स्पेंड करता है स्माइल साथियों इस कार्यक्रम में मैं आगे ऋचा जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ तो और अपना वक्तव्य प्रकट करें
छोटी सी कविता है। जिंदगी कहानी थी नरंगा का ठहराव का, जिंदगी कहानी थी नरंगा का ठहराव का, जिंदगी को उजागर कर जब जिंदगी में वो माँ का मुझे भाव था। और मैं इस कड़ी में आगे बढ़ने के लिए धन्यवाद बुलाना चाहता हूँ और मैं उनसे सब कुछ कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं आदरणीय सीएल सर को बुलाना चाहूंगा कि हम सभी लोगों का शिक्षक दिवस के अवसर पर मार्ग प्रशस्त करें। हमारा जो आप प्रतिदिन हमें जैसे ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान को हम कैसे अपनी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोग करें और हमें क्या जो गलतियां हैं उन्हें कैसे सुधारें और हमें अभी क्या क्या योजनाएं बनानी चाहिए उनके लिए भी आप हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय सीएम सर जी। मैं शून्य का मुझे शून्य का ज्ञान कराया, मेरे आगे शून्य जोड़कर गुरु ने मुझे शून्य का महत्व समझाया। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जिनका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो गुरु इसीलिए जैसा कि अभी बार सभी मेरे मित्रों ने भी बताया है कि गुरु की महिमा क्या है। गुरु की महिमा भगवान से भी बढ़कर मानी गई है। तभी कहा गया है गुरु गोविंद जो खड़े काके लागू पाए। तो गुरु की महिमा बहुत ही अपार है, बहुत ही महान है। आदरणीय सीएम सर जी, आइए आपका स्वागत है। सर मैं आपके लिए इंग्लिश में कुछ बोलना चाहता हूँ। प्लीज मन से बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा। मुझे उस पिता का अवसर याद आ रहा है जिसकी बेटी IAS बन गई और पिता दरोगा था या CO बनी और पिता कांस्टेबल या दरोगा थे। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया में देखा होगा। और वह उसी स्टेशन में, उसी जिले में दोनों की कोशिश हुई। पिता वहाँ पे रिसीव करता है कक्षी के तहत, प्रोटोकॉल के तहत कि यह दरोगा को यूनिवर्सिटी में रिसीव करना होता है और वो उन्हें शेड्यूल करता है। उस समय जो खुशी थी बेटी के आंखों में और पिता की आंखों में, ठीक इसी रूप में मैं आप लोग को शेड्यूल करता हूँ। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आप ऐसी कुर्सी पर बैठे कि मुझे आप सबको सैल्यूट करने का अवसर मिले। ईश्वर साक्षी है, वह पल मेरे लिए मेरी सफलता से भी बढ़ करके बहुत बड़ा पल होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस पल के लिए आप सब लोग कटिबद्ध हो जाएं। सच्चे अर्थों में जो आपका प्रेजेंट होगा, आपका उपहार होगा, ये क्यों नारायण ने आज आप लोगों ने जो दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं स्कूल को हृदय से ग्रहण कर रहा हूँ। जितने उद्गार व्यक्त किए गए वो सब मेरे मन को बहुत ही संतोष प्रदान कर रहे हैं। गुरु का चाहे कितना महत्व हो, लेकिन नाम इसका होता है जाना कौन जाता है, किसके जाना जाता है। राम को कम लोग जानते हैं,
किसको ज्यादा जानते हैं? स्वामी विवेकानंद चंद भी अधिक जाने जाते हैं। ठीक है, और अभी हिस्ट्री के साथ बैठे चलेंगे क्या? अच्छा चलेंगे। मुझे हिस्ट्री वालों से जो हिस्ट्री की सर मुझे बहुत डर लगता है। पाषाण का हथियार का जमाने में या फिर आगे आए तो सवाल, और अभी तो एटम बम और क्या कहते हैं इतिहास में इस किताब को उठाए और दिखा के बम को पढ़ना शुरू कर दें। तो इतिहास में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, जाना होगा कि एक पूरा धर्म शिष्य के नाम पर है। जानते हैं कौन सा धर्म है? सिख धर्म। सिख धर्म, सिख धर्म, सिख धर्म वाकई में शिष्य से बना हुआ है। ठीक है, और सीख से क्या बना है? सिख बना है। और वहां पर बुद्ध धर्म में गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत ही ऊंचे रूप में है। और जो पूजा की जाती है, इस ग्रंथ की जो उपासना स्थल है, किसकी पूजा की जाती है? ग्रंथ साहब की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि आप क्या हो? आप जीवंत धर्म हो। आप जिधर चलोगे उधर ही धर्म की स्थापना हो जाएगी। और इस समय जो आपका धर्म है, जैसे अग्नि का धर्म क्या होता है? जलाना होता है। पानी का धर्म होता है प्याज जाना होता है, सब दान करना होता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग का धर्म क्या है? अपने अध्ययन पर जोर देना, अपने अध्ययन पर बल देना। सभी के जीवन में तनाव होते हैं, परेशानियां होती हैं, कष्ट होते हैं। कोई भी बिना तनाव के, बिना कष्ट के, बिना पीड़ा के नहीं है। जिनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, जिनका जीवन बहुत सरल नहीं था। आप लोगों ने सुकरात का नाम सुना है? सुकरात कहते थे व्यक्ति को शादी अवश्य करनी चाहिए। अगर पत्नी अच्छी मिली तो परिवार अच्छा चलेगा, उसे सुकून रहेगा। और पत्नी या पति खराब नहीं गया तो फिर दुआ के दार्शनिक हो जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ भी यही स्थिति थी। इनका जो वैवाहिक जीवन था बहुत ही कटुतापूर्ण था। फिर इन्होंने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को किस क्षेत्र में लगा दी? लेखन के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में। और आज इनको पूरा संसार वर्ल्ड फेम फिलॉसफर के रूप में जानता है। यहाँ पर केवल राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि पूरे विश्व में या बहुत महान चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन्हें ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो धाराएं हैं, फोर्स हैं, उनका प्रिय माना जाता है। पूर्व और पश्चिम का संपर्क अधिकारी माना जाता है। तो इस रूप में आप भी एक रोजगार का क्षेत्र है और एक बेरोजगार का क्षेत्र है। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर इस बात को आपको संकल्प करना है कि जो ब्रिज है वो ब्रिज क्या है? शिक्षा है। एजुकेशन इज योर ब्रिज एंड योर गोल फॉर योर गोल्स। ठीक है, तो इसका प्रयोजन यही है। गाने और अब ये निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा संचालक मिला और मुझे लग रहा है कि वाकई में हमारी वाणी में कोष कम है जितना आप लोगों की वाणी बता शिव नारायण बोल रहे थे। सही लग रहा था, भगवान शिव का डमरू जो चल रहा है, जिस तरह से बातें हो रही थी। आप सब यहाँ पर उपस्थित हो। बस मैं ये कहूँगा कि यह उत्सव बनी रहनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए केवल एक मात्र तरीका क्या है? एक मात्र तरीका आपका अध्ययन और अध्ययन। सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा संचालक, सबसे बड़ा प्रेरक, कभी आप ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे थे। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो, आप स्वयं में सब कुछ हो। बस आप उसे पहचानने की कोशिश करो, उसे जानने की कोशिश करो। विवेकानंद की बात हमने की थी। आप लोग आस्तिक और नास्तिक की बात करते हो। हमने अपने पहले बात में बताया था कि आस्तिक को सामान्य उसे माना जाता है जो ईश्वर पर विश्वास करता है। विवेकानंद ने आस्तिक की परिभाषा देने में कहा
राधा विवेकानंद द्वारा जो स्थापित फिलॉसफी थी उसको नव्य वेदांत के रूप में उन्होंने स्थापित किया और उसका पूरा का पूरा बल यही है कि आई एम द डिवाइन ब्रेन, मैं ही जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर वो संपूर्ण क्षमता है और हम जो चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। एक कविता मैं अक्सर आप सबके समझ कहता हूँ कि है एक से गुण एक से एक प्रखर, मैं बोलता हूँ गुण एक से एक प्रखर, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक कर रहा हूँ। गुण एक से एक प्रखर छिपे हमारे शिष्यों के भीतर, हमारे शिष्य जब जोड़ लगाएंगे पत्थर पानी बन जाएगा। मुझे पूरा पता है, लेकिन हमारे शिष्य में ध्यान लगे कि दीपक जो नहीं जलाएगा रोशनी नहीं हुआ पाएगा। इसलिए यू हैव टू डू योर ड्यूटी, ठीक। और उसके लिए आप सब लोगों ने जो तमाम चीजें संस्था में हमारे और मनोज सर के और जितने भी गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु तो जगत में हमारे माता पिता होते हैं। सबसे पहले आप सबके माध्यम से आप सबके माता पिता को, अपने माता पिता को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने हमें अस्तित्व दिया, उन्होंने हमें व्यक्तित्व दिया, वो हमारे अस्तित्व के कारक हैं, हमारे अस्तित्व के निर्धारक हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जिस प्रयोजन से उन्होंने हमें यहाँ भेजा है वह प्रयोजन हमेशा आपकी आंख में रहना चाहिए। माँ बाप से बढ़ करके कोई भी बड़ा नहीं होता है। अगर आप उन्हें ठीक कर रहे हो, खुद को ठीक कर रहे हो, तो फिर किसी भी उपलब्धि का कोई भी मतलब नहीं है। गुरु, माँ बाप सबका यही लक्ष्य होता है, यही आधार होता है कि आप सब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे। इससे बड़ी खुशी उनके लिए और खुशी भी नहीं हो सकती है, भले उनको इससे कुछ न मिले, ठीक है। वो आपकी सफलता के लिए ही करते रहते हैं। मैंने कई बार आप सबसे कहा है कि हमारे बाबू की तबीयत बहुत खराब रहा करती थी और जैसे ही हमारी तबीयत चली 8-10 साल पता ही चला कि वो बुखार किया है ना। तो ये वास्तविकता है। तो ये समझिए, इस भाव को समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। बस हम एक छोटी सी बात के साथ बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। मैंने अभी बताया कि ठीक सर बैठे हैं और किसी को कहा दिया निकाल करके कहा करते पता नहीं। तो वो जो कविता है थोड़ा सा इधर उधर मैंने उसको एक किया है आपके संदर्भ में अभी कि ना खुशी देखते हैं ना गम देखते हैं, ना खुशी देखते हैं ना गम देखते हैं, बस तेरी सफलता को हम देखते हैं। बिल्कुल मैं हृदय से कह रहा हूँ, जिसमें साक्षी है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे और मेरा एक प्रणाम हो जाए। ना खुशी देखते हैं ना गम देखते हैं, बस तेरी सफलता को हम देखते हैं। हमें भी तुम सभी उसी भाव से देखो, हमें भी तुम सभी उसी भाव से देखो जिस भाव से तुमको हम देखते हैं। हमारी रक्षा हो, साथ हो, भोजन के जरिए